अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। तो ये है आज के मुख्य समाचार। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ऐतिहासिक डील के ऊपर साइन होने जा रहा है, जिसे अब्राहम समझौते के रूप में भी जाना जाता है। इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान जो कि यूएई के विदेश मंत्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन और विदेश मामलों के, इसके अलावा अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी जो कि बहरीन के विदेश मामलों के मंत्री हैं, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट के जरिए शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान ने कहा कि पूरा यूएई उत्साहित है इस पूरी शांति की वार्ता और डील के लिए, और बहुत ही लीडिंग रोल प्ले किया है यूएई ने पूरे खाड़ी में शांति बहाली पे, और इससे एक बहुत ही माकूल वातावरण तैयार होगा जिससे कि शांति का संदेश पूरे विश्व में जाएगा। शांति वार्ता के बाद दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमान F-35 यानी F-35 का यूएई के बेड़े में शामिल होने के कयास और तेज हो गए हैं, और इसके ऊपर जल्द ही कोई ना कोई एग्रीमेंट निकल के सामने आएगा। गौरतलब है कि 20 अबुधाबी पुलिस ने एक बार फिर ट्विटर के जरिए लोगों को याद दिलाया है कि लाल बत्ती को अगर आप जंप करते हैं यानी तोड़ते हैं तो 12 ट्रैफिक पॉइंट्स का फाइन लगाया जाएगा, और साथ में 1000 दिरहम फाइन भी लगाया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी को जब्त किया जाएगा 30 दिन के लिए, और गाड़ी छुड़ाने के लिए 50,000 दिरहम तक देने पड़ सकते हैं, और ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा 6 महीने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमिरेटाइजेशन यानी मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने घोषणा की है कि मध्याह्न ब्रेक यानी मिड डे ब्रेक नियम की अवधि जो 15 जून को शुरू हुई थी 12:30 बजे से 3 बजे के बीच किसी भी बाहरी श्रम कार्य को रोकती है, यानी जिसके तहत बाहर धूप में कोई भी कार्य करना अलाउड नहीं है, उसकी अवधि 15 सितंबर को समाप्त होगी। एनुअल कंपलसरी मिड डे ब्रेक यानी अनिवार्य वार्षिक मिड डे वर्क ब्रेक जो पहली बार 15 साल पहले इंट्रोड्यूस यानी पेश किया गया था, का उद्देश्य प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश के तहत काम करने वाले मजदूरों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना, और उन्हें 3 महीने के लिए गर्मी की थकावट, हीट स्ट्रोक और कोरोना वायरस से बचाना है। आप फर्ज करें कि एक बिल्कुल बेरोजगार व्यक्ति को एक पूरा बैग मिलता है जिसमें कैश और गोल्ड शामिल है। सोचें वो व्यक्ति क्या कर सकता है। सबसे पहला ख्याल जो दिन में आएगा वो कि मैं इतने सारे पैसे का क्या करूंगा, और काफी सारे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में उभर के सामने आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक अप्रवासी भारतीय जिनका नाम है रितेश जेम्स गुप्ता, पेशे से बैंकर रितेश गुप्ता को जब ये बैग मिला जिसमें तकरीबन $14,000 यानी 51,000 दिरहम कैश और सोने की ज्वेलरी तकरीबन 2 लाख दिरहम की और 3 अमेरिकन पासपोर्ट, तो इन्होंने इसको रिटर्न किया, पहुंचाया वापस उनके मालिक तक। और इसकी ईमानदारी की एवज में दुबई पुलिस ने बिल्कुल भी चूक नहीं करी इनको सम्मानित करने से। ब्रिगेडियर यूसुफ अब्दुल्ला सलीम अल अदीदी जो कि डायरेक्टर हैं अल गेसिस पुलिस स्टेशन के, उन्होंने एक प्रशंसी पत्र दिया श्री गुप्ता को उनकी इस ईमानदारी के लिए। इस बैग को पुलिस को लौटाने के अगले ही दिन श्री गुप्ता को एक दूसरे बैंक से जॉब का ऑफर आया, मानो परवरदिगार भी इनको अपनी ईमानदारी का तोहफा दे रहा हो। अजमान में 4 वेयर हाउसेस में बहुत ही भीषण आग लग गई आज दोपहर में। फिलहाल इस आग में किसी के भी हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। ये जानकारी दी ब्रिगेडियर अब्दुल अजीज अल शामसी जो कि डायरेक्टर हैं अजमान सिविल डिफेंस के। उन्होंने कहा अजमान के अल जर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में ये घटना हुई, और कमांड सेंटर को 3:27 पर दोपहर में इसकी सूचना दी गई, जिसके तुरंत बाद फायर फाइटर्स की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया। चारों फर्नीचर के वेयर हाउस 3 अलग अलग कंपनीज को बिलोंग करते हैं। अबुधाबी में एक श्रमिक के परिवार को 4 लाख दिरहम की मुआवजा राशि का ऐलान किया है, जिनके काम करते वक्त ऑन साइट दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और इसके लिए इनके परिवक्ष यानी सुपरवाइजर और साइट इंजीनियर की लापरवाही को दोषी पाया गया है। इसी की सुनवाई में अबुधाबी के कैसेशन कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा पूर्व के फैसले को बरकरार रखा, जो निर्माण स्थल के इंजीनियर, पीड़ित के सुपरवाइजर और उनके एम्प्लॉयर को संयुक्त रूप से पीड़ित की मां, उनकी पत्नी और उनके 2 नाबालिग बेटियों को मुआवजा की राशि देने का आदेश दिया था। कोरोना महामारी के चलते सेफ्टी रूल्स का उल्लंघन करने के लिए अल सफा 2 के एक और रेस्टोरेंट को आज बंद कर दिया गया। जानकारी दी है दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने ट्विटर के हवाले से। इसके अलावा अन्य 9 दुकानों के स्टाफ को भी फाइन किया गया है जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया था। जब दुबई इकोनॉमिक टीम के इंस्पेक्टर्स वहां पहुंचे मौके का मुआयना और इंस्पेक्शन करने के लिए। इसके अलावा 762 अन्य दुकानों को रूल्स एंड
रेगुलेशंस को पूर्ण तरीके से कोरोना महामारी के सारे दिशा निर्देश का पालन करते हुए पाया गया। कोरोना महामारी के चलते शारजाह पुलिस के रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने अब तक 4244 मिशन को अंजाम दिया है, जिसमें जमीनी, हवाई और समुद्र के मिशन भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल फैजल जासिम अल दोही, जो कि डायरेक्टर है रेस्क्यू डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा 229 लैंड यानी जमीनी और 21 मैरीटाइम यानी समुद्री ऑपरेशंस किए गए, जिससे 3007 लोगों को मदद पहुंचाई गई हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। इनमें से काफी ऐसे लोग भी थे जो बिल्कुल बेड रिडन थे, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते थे, चल फिर नहीं सकते हैं। उन्होंने तमाम रेसिडेंट्स और सिटीजन से आग्रह किया है कि कभी भी एक्सीडेंट की साइट पे ज्यादा भीड़ इकट्ठी न करें, जिसके रेस्क्यू टीम को अपना काम करने में किसी भी किस्म की दिक्कतें पेश आए। और उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि एम्बुलेंस को जाने का रास्ता हमेशा दिया जाए इन रेस्क्यू मिशन के दौरान। आज 674 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं, जिसको मिला के अब तक रिकवरीज हो गई है 654 यानी 654। वहीं 2 मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के अब मृतकों की संख्या हो गई है 401। फिलहाल एक्टिव केसेस हैं संयुक्त राष्ट्र अमीरात में 9,904। आंकड़ों तक पहुंचने के लिए 87,000 नए कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अब संयुक्त राष्ट्र अमीरात यानी यूएई का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है 1484 मीटर की हाइट पे रासल खेमा की पहाड़ियों में। इस रेस्टोरेंट के ऑपरेटर ने इसका नाम भी रखा है 1484 यानी 1484 बाई पूरो। इस रेस्टोरेंट को उद्घाटन किया जा रहा है 1 अक्टूबर से। रेस्टोरेंट की लोकेशन है बिल्कुल जायस एडवेंचर पीक के ऊपर, जहां से दुनिया की सबसे लंबी जिप लाइन की शुरुआत होती है, 2.4 किलोमीटर लंबी यानी 2.4 किलोमीटर लॉन्ग। ये थे अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और इम्पोर्टेंट समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। अगर आप यूएई में अपना नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, अपनी नई कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं सारा A to Z पूरा सॉल्यूशन, और सबसे रिलायबल यानी सबसे विश्वस्त स्पॉन्सर के साथ, वो भी सबसे इकोनॉमिकल रेट्स पे। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, टूरिस्ट हैं, या फिर आप एक सुनहरे भविष्य की तलाश में यूएई में जॉब में आना चाहते हैं, या फिर आपको 90 दिन की या 1 महीने की टूरिस्ट या व्यवसाय बिजनेस की वीजा चाहिए, या फिर फ्लाइट टिकट्स, शेयरिंग एकोमोडेशन और होटल एकोमोडेशन के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर। के अलावा सारी जानकारी के लिए आप अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए जाए। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।